एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो के बारे में डिस्कस किया था और ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया और ये आज पार्ट 3 है। फर्स्ट पार्ट में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन हमने देखा था कि किस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए फ्रेंडली है। ठीक है, इस वीडियो हम देखेंगे किस तरह ये हमारे लिए हार्मफुल है, किस तरह से हमारे लिए दुश्मनी का काम करते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। और प्लीज़ ये वीडियो जो है पूरी देखिए, जिससे क्या होगा कि जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और आपकी जो हमारे लिए कुछ भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने देखा कि फ्रेंडली किस तरह से हमारी डेली रूटीन लाइफ में हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से हमारे को हार्मफुल है, किस तरह से हमारे दुश्मन हैं। तो हम फर्स्टली देखेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, कि जो हमारे लिए बीमारियां लाते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो पैथोजन अब आपको पता होगा कि पैथोजन किसको हम बोलते थे, कि पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर, जो हम ब्रेथ करते हैं उससे जाते हैं, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। इन्हीं सभी से क्या होता है, जो पैथोजन्स हैं वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animals। क्या होता है ये सब, जो क्या होता है जो पैथोजन, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट है, हम कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, हम उसके सामने चले गए, उसके क्लोज चले गए तो उसकी वजह से होगा। या तो क्या करेगा, कोई एनिमल है वो क्या कैरियर का काम करेगा, जैसे कुरियर वाले होते हैं ना कि वो आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वैसे कुछ एनिमल्स होते हैं वो कैरियर की तरह वर्क करते हैं और उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। जो माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो कैसी डिजीज, ऐसी डिजीज जो क्या होती है, जो इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है, या तो एयर से या वाटर से या फूड या फिजिकल टच से। ऐसी डिजीज़ को बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स, टीबी और कोलेरा। आपको बोला जाता है कि जब भी कोल्ड होता है किसी को तो आप बोलते हैं कि उससे दूर रहो, क्योंकि उस टाइम जो है उसमें कोल्ड होता है और उसमें जो कोल्ड है कम्युनिकेबल डिजीज़ है। वो क्या होती है कम्युनिकेबल डिजीज़, वो जैसे आपको कोल्ड हुआ है तो क्या होगा, अगर आप किसी के पास जाओगे तो उनको भी क्या होता है, कुछ टाइम बाद देखते होगे कि उनको भी कोल्ड हो जाता है। ठीक है, हमने क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया था। जो कैरियर क्या है, कैरियर का हमने देखा था कि इंसेक्ट हो सकते हैं, एनिमल्स दैट कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड ट्रांसफर देम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर और कॉल्ड कैरियर्स और वेक्टर्स। तो उनको क्या बोलते हैं, हम कैरियर भी बोलते हैं और वेक्टर बोलते हैं, सच एज हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज और अदर्स। और लोग हॉर्स फ्लाई कैसे, देखो हॉर्स जो फ्लाई है जिसको हम मक्खी बोलते हैं, क्या होता है ये कहीं भी गार्बेज के ऊपर बैठती है, ठीक है, या कभी एनिमल्स के ऊपर, ओके, एनिमल वेस्ट के ऊपर। फिर वो क्या करती है आपके देन आफ्टर कुछ टाइम के बाद क्या होती है आपकी फूड के ऊपर, आपके वाटर के अंदर। तो उससे क्या होता है जो आपका फूड है या वाटर है उसको क्या इन्फेक्टेड करने का काम कर लेती है। ओके, वही चीज़ हमने पढ़ ली। The housefly may sit on the garbage and animal excreta and the pathogen stick of their body. When they sit on the uncovered food, these pathogens get transferred to the food. When someone eat this contaminated food, he or she may fall sick. तो अगर हमें इन सब से बचना है तो हमें करना पड़ेगा, अपने फूड को कवर करके रखना पड़ेगा। तभी बोला जाता है ना आपको फूड को कवर करके रखो। अब हम कुछ डिजीज़ का देखेंगे और कैरियर्स को देखेंगे। जैसे मलेरिया है, तो जो मलेरिया है उसको एक क्या होता है मॉस्किटोज, लेकिन वो कौन सी मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये क्या करती है, कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो आपको बोला जाएगा कि
मलेरिया किससे होता है, तो आपको बोलोगे कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, और इसका कैरियर क्या है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। वहीं क्या है, डेंगू, जो डेंगू है उसको भी कौन, फीमेल मॉस्किटो ही करती है, लेकिन उसका नाम है फीमेल एडिज। ओके, कैरियर्स द डेंगू वायरस कॉल्ड फ्लेवी वायरस। ओके, तो क्या करता है, फ्लेवी वायरस की वजह से डेंगू होता है, और उसका कैरियर क्या है, फीमेल एडिस मॉस्किटोस। अब आप बोलोगे कि फीमेल ही है, तो हाँ, जो फीमेल है, फीमेल मच्छर है, दोनों साइड नाम अलग अलग है, लेकिन है फीमेल जो बीमारियां फैलाती है। अब आता है कॉमन डिजीज एंड देयर ट्रांसमिशन ऑफ मोड्स। फर्स्टली जो एयर से जाती है, जैसे टीवी, मिजल्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। फिर आता है वाटर से, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए। फिर आता है फूड से, कोलेरा, कॉन्टैक्ट से चिकन पॉक्स, कोल्ड भी हो जाता है, ठीक है, और मॉस्किटो से मलेरिया। यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे टीवी है, बैक्टीरिया से होता है एयर में, मिसल्स क्या है, वायरस की वजह से होता है एयर के थ्रू, चिकन पॉक्स वायरस है एयर और कॉन्टैक्ट से, पोलियो वायरस है, वो तभी तो आपको जो पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है, वो एयर और वाटर से। और वहीं क्या है, जो कोलेरा है ये बैक्टीरिया से, टाइफाइड वो भी बैक्टीरिया से, तो जो कोलेरा है वाटर और फूड से। वहीं हेपेटाइटिस से, वायरस से और वाटर से। मलेरिया, प्रोटोजोआ, कैरियर क्या है इसके, मॉस्किटोज। तो देखो इस साइड क्या है, जो ट्रांसमिशन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि किस किस से फैलता है, और यहाँ पे क्या है कि किन की वजह से फैलता है, ठीक है। तो टीवी बैक्टीरिया से, आपको पता है कि टीवी किससे फैलता है, तो आप बोलोगे बैक्टीरिया से, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, टू प्रिवेंट दैट स्प्रेड थ्रू द एयर, कीप द पेशेंट इन द कंप्लीट आइसोलेशन। क्या होता है, कुछ जो डिजीज़ है जो एयर से फैलती है, अब उनसे क्या है, उनसे प्रिवेंट करना है हमारे को, उनसे सेफ रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जिसको जो ऐसी डिजीज़ हुई हो, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एयर से फैलती हो, एयर से स्प्रेड होती हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, तो पहले आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। जैसे कोरोना होता था, कोरोना में क्या किया जाता था, क्योंकि कोरोना भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसको भी हम क्या करते थे, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनको भी क्या करते, आइसोलेट कर देते थे, उनको अलग रखते थे। Keep his or her personal belonging away from others. Vaccination at the suitable age can prevent on set of TB, chickenpox, polio and measles. ठीक है, measles। यहाँ पे देखिए किस तरह से जो है एयरबॉर्न इन्फेक्शन जो डिजीज़ होती है उनसे बचने के लिए, सबसे पहले देखो, कवर नोज एंड माउथ, सैनिटाइज द सरफेस एंड वॉश योर हैंड ऑफन। यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से। फिर है कि जो जैसे जो एयर से फैलती है और फूड से फैलती है, उनमें क्या क्या हमारे को प्रिवेंशन लेनी चाहिए, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस ए, वैक्सीनेशन इज इफेक्टिव। क्या है, वैक्सीनेशन इनके लिए ज़रूरी है। वन शुड आल्सो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स एंड ड्रिंक वाइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। तो हमें क्या करना चाहिए, एक तो हाइजीनिक रहना चाहिए, जो गुड सैनिटरी हैबिट्स है उनको अडॉप्ट करना चाहिए, और जो है वाइल्ड ड्रिंकिंग वाटर को ही ड्रिंक करना चाहिए। वन शुड आल्सो ईट प्रॉपरली कुकड फूड टू अवॉइड कोलेरा। तो क्या होता है, हमें फूड को जो है प्रॉपर तरीके से कुक करना चाहिए, अगर कुक नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, कोलेरा हो जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं आप कि किस तरह से आपको करना चाहिए। फिर आता है वी कैन स्टॉप स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज कॉज्ड बाई मॉस्किटोज सच एज मलेरिया, डेंगू। हमने अभी पढ़ा था कि मलेरिया किससे होता है, डेंगू किससे होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि मलेरिया को जो फैलाते हैं जो फीमेल मॉस्किटो उसका नाम क्या है, और जो डेंगू का उसका नाम क्या है। वाई नॉट अलाउइंग द मॉस्किटोज टू ब्रीड, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर्स एंड फ्लावर पॉट्स। क्या होता है, जो मॉस्किटोज है, ऐसे कोई कहीं जगह आपका वाटर कई दिनों से आपने स्टोर किया है या कहीं खुद ही स्टोर हो गया है,
तो उसमें क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या है, ये जो मॉस्किटोज़ हैं इनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, उसको क्लीन करो, उसमें क्या है ब्लीचिंग पाउडर डाल लो, फिनाइल डाल दो। उससे क्या होगा, जो मॉस्किटोज़ के जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है। ओके, अब हम देखेंगे जो कॉमन डिजीज़ एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज देम। जैसे कि हम ऐसी कॉमन डिजीज़ का देखेंगे जिनका जो कॉज होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से क्या क्या होता है, बैक्टीरिया से एक तो टाइफाइड होता है, कोलेरा होता है, ट्यूबरक्लोसिस होगा जिसको हम टीबी बोलते हैं। तो जो है बैक्टीरिया इसको स्प्रेड करते हैं। वहीं जो वायरस से, जैसे मिसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस से, ठीक है। फिर प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया। तो आगे पूछा जाएगा कि मलेरिया किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से। ओके, वायरस से क्या होता है, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस से। बैक्टीरिया से टीबी, कोलेरा एंड टाइफाइड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे लिए जो वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे लिए जो भी कमेंट आप देना चाहोगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। थैंक यू एंड